चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों फॉलोअर्स को के फॉर कराचीज़ में सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स नहीं बल्कि कैसे हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स। तो आज जनाब मैं आप लोगों के फार्म पर मौजूद हूँ और आप लोगों में से माशाल्लाह कुछ लोग आए हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, जिनको अच्छा एक बहरहाल उनके साथ थोड़ा सा इशू ये था, जो क्या था इशू वो मैं अभी वीडियो स्टार्ट करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो बहरहाल यहाँ पर आए हैं और कुछ एंट्रीज़ भी हुई हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि आज फार्म पे मेरे आपके फार्म पे तीसरा व्लॉग है और आज भी एंट्रीज़ हुई हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ता रहेगा, मेरा यूँ कहें कि पावर बढ़ती रहेगी। और जब आप लोगों को मिलना हो तो इंशाल्लाह ज़रूर आइएगा। और संडे का आप लोगों ने कहा है तो इंशाल्लाह उसकी भी सेटिंग करते हैं। बहरहाल अब आपको एंट्रीज़ भी दिखाते हैं। आज माशाल्लाह सारे बकरों की ट्रिमिंग हो गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये सब जो मैंने आपको कहा था इसमें शामिल होता है हमारे पैकेज में पलाई के, तो वो इसमें शामिल है। तो अभी जो फॉलोअर्स आए हैं इनके साथ भी आप लोगों को छोटा छोटा सा तारुफ़ कराऊँगा और फिर इनके साथ छोटे से एक गपशप बैठेंगे, ज़रा चाय पियेंगे और कुछ पॉइंट काम की बातें भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो उन लोगों के सवालात होंगे मैं जवाब दूंगा, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए होंगी काम की बातें। काम की बातों को हमेशा से कहता आता हूँ कि जी नोट कर लें, तो ये अगर आप नोट करते रहेंगे तो ये आप लोगों के काम आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि जी मेरा फ़न मुझ तक रहे और मैं ही उससे खेलता रहूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा फ़न आप लोगों में आए, हर जगह हर गली हर मोहल्ले में अगर सैयद अली का नाम हो सिर्फ दुआओं के साथ, यही मेरे लिए मेरी जीत होगी। तो के फॉर कराचीज़ के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें, सपोर्ट करते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। नाम बताइए अपना। अथर भाई। आप भाई? बाबर भाई। कहाँ से हैं आप लोग? फेडरल एरिया से। आप गुलबर, एक ही बात। अच्छा जी, तो ये मेरे फॉलोअर्स हैं और इन लोगों को आने में ज़रा सी दुश्वारी हुई क्योंकि मिसगाइड हो गए थे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। तो जी अपने फार्म पर आके, लिटरली आप लोगों का फार्म है। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि जी जब हवा थोड़ी बैठेगी तो बैडमिंटन के बड़े शौकीन है ये भी और एक और भी, उनसे भी मिलवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर किसी दिन हवा का दबाव जब कम होगा तो प्लान, मतलब एक दिन तो नहीं, जब सीज़न आएगा कम दबाव होगा तो फिर हम प्लान करेंगे, तो फिर प्लान करेंगे और यहाँ पे हम बैडमिंटन भी खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। तो जो मैंने कहा भाई आप लोगों की जगह है और इसमें अपनाइयत में जो जीत और मिठास और मज़ा है ना वो किसी तरह भी नहीं है। बिज़नेस नहीं है ये, बिज़नेस नहीं है। मैं तो पलाई पे आना भी नहीं चाहता था सीरियसली। आप लोग मोहब्बत है भाई। आप यार पता है क्या, अभी 9,000 अगर पलाई है ना उसमें मांग रहे हैं कम, मैं कम नहीं कर सकता। आप लोग इधर आ जाए, पलाई में कुछ भी नहीं है भाई, हो नहीं सकेगा, यकीन जाने नहीं हो सकता। अब आज सारे जानवरों की ट्रिमिंग हुई है, 50 करीब जानवर हैं, सबकी ट्रिमिंग हुई है, सबको गंजा कराया। क्यों कराया? किसी ने नहीं कहा था, बस हमारे है ना टाइम फ्रेम करना है। अब वो सर्दियों तक इनके इतने बाल आ जाएंगे कि सेट हो जाएंगे। तो बहरहाल आप लोगों को कैसा लगा भाई फर्स्ट टाइम मुलाकात पे? मज़ा आया? अच्छा, रास्ता कोई दुश्वारी? बस ये हम लोग रास्ता भूल गए थे, पहले घुस गए। अब जैसे समझ गए तो उसके बाद एक आम आने के लिए मतलब कोई रिस्क फैक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल। तो बस ये बताना था। तो बहरहाल ये लोग हैं, अभी फिर और भी हैं, उनके साथ भी मिलाते हैं, फिर थोड़ी गपशप करेंगे। कुछ मैं इनसे खुद रिक्वेस्ट करूँगा जहन में कोई टेक्निकल क्वेश्चन लाएँ जो इन लोगों के काम आए, तो वो फिर मैं जवाब दूंगा उसके, ताकि हम लोग डिस्कस करेंगे। इन लोगों को कहेंगे कि भाई सुन लें, देख लें और समझ लें। तो मैंने अभी भी इंट्रो में यही कहा कि जी मेरा फ़न ये नहीं कि जी मैं हमेशा दबा के रखूँ और इतराता रहूँ या उस पर कहूँ जी मुझसे पूछो। मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई आप लोग सुन लें, समझ लें, लिख लें, आगे बढ़ाएं। मुझे अक्सर लोग मेरे मशवरे पे जब सही हो जाता है जानवर तो शुक्रिया कहते हैं। यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल से कहता हूँ, थैंक यू ना कहें, आगे बढ़ाएं ताकि सब सीख जाएं। सुन्नत नबवी का शौक़ घर घर जब जाएगा, वहाँ फाक़े नहीं आएंगे, वहाँ आफात नहीं आएंगी, वहाँ बलाएँ नहीं आएंगी। तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या सदक़ा जारिया है। तो मेरे बच्चों के लिए मेरी ज़िंदगी गुजर गई, आपकी हमारी गुजर गई, अब बच्चों का है। तो अगर ये मैं नेकी करूँगा तो भाई इनके काम आएगी और सबके काम आएगी। ठीक है जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आपसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बैठे रहें। ये एक राम भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई नाम बताइए? मोहम्मद अदनान भाई। जी, तो ये अदनान भाई छोटे भाई हैं, इकराम भाई बड़े भाई। आप लोग कहाँ से आए हैं जी? मैं मलिर हॉल्ट रफ़ायम सोसाइटी से जो है वो आया हूँ। मलिर हॉल्ट रफ़ायम सोसाइटी से आए। माशाल्लाह जी। चाय का सेशन चल रहा है अब हमारे प्यारे भाइयों के साथ। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी,
तो इकराम भाई कैसा लगा फार्म पे आपको? ये आपका फार्म है भाई, मेरा नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जैसे अपना, और खासतौर पर ये जो दरख्त ये बात ना सही बात है। हाँ मजे से लग ही नहीं रहा कि जो है वो कहीं अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठे, फार्म हाउस में बैठे। एग्जैक्टली ऐसा ही है भाई ये आपको। और यकीन करें ये लोग जब पहुंचे तो मैं नहीं था, मुझे इन लोगों ने वेलकम किया है। तो बात वही है कि देखें, ऐसा नहीं है कि जी अली भाई नहीं आए तो साइड पे रहे या अभी नहीं आए जब वो, ऐसा तो होता ही नहीं है ना भाई। और दूसरी बात ये बताएं कि मौसम के लिहाज से तो एक बात हो गई, रास्ता आपको कन्वीनियंट रहा? बहुत आसान, बहुत आसान है। ज़रा अपनी ज़बान में भी समझा दें रास्ता क्या है भाई। बहुत आसान है। टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद जो है लेफ्ट साइड में मुड़ जाएं और बस सीधा चलते हैं, बस जहाँ गूगल आपको बताता रहे, और बिल्कुल जन के पिन लोकेशन को फॉलो करें, पिन लोकेशन फॉलो करें, बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएंगे। मुश्किल से मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा। एग्जैक्टली। और आबादी में बैठे हुए हमको, हमें सन्नाटे का इलाका कवर नहीं करना। कुछ नहीं है, और जगह ही बहुत अच्छी है, और कोई डर खौफ किसी किस्म का कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा जो है यार माहौल, बल्कि अच्छा लग रहा है। जिसको शौक है ना उसके लिए बहुत अच्छा, जिसको शौक नहीं है ना, जिसने टाइम पास करना है उसके लिए बेकार है। यहाँ बैठना ही बेकार है। वो थोड़ी देर बाद जो है बोले यार कहाँ आ गया, बोरियत हो रही है। चलो, जिसको शौक है वो जानवर देखे, जगह सबसे पहली जगह एग्जैक्टली बैठने का सुकून का माहौल है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कुछ देर के लिए घर के तफक्कुरात ज़हन से निकल गए होंगे ना, तो यही होता है भाई। तो ये आप लोग आए एंजॉय करें, यहाँ पे आप लोगों का फार्म है भाई। दानिश भाई मेरे साथ बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके पास से 2 एंट्रीज हुई हैं भाई। एक वो है, क्या नाम रखा है बच्चों ने? अभी तो कुछ सोच लें तो आज ही हम अनाउंस कर दें नाम इसका। बताओ भाई नाम बताओ। और वो तो पहले से आपके पास, उसका क्या नाम है? सोचे ही नहीं होंगे अभी नाम, तो नाम होने चाहिए। रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा उसको खड़ा करके दिखा दें। तो ये भी एक इनकी एंट्री है न्यू माशाल्लाह। वो बिल्कुल जो होते हैं अपना DDP जो डेरा दीन बना, उस तरह के कान है। छोटे पतले हैं लेकिन लंबाई उनकी कम है, उसकी ज़्यादा होती है कानों की लंबाई। बेटा नाम सोचा है नहीं सोचा भाई? अच्छा, मैंने पता है आज इसकी हरकतों पे जो इसने रस्सियाँ तोड़ी, मैंने कहा इसका नाम है छोटा सुल्तान, क्योंकि ये अभी वाकई में आप यकीन करें, मेरा जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत ना, ये बनेगा आतंक। तो या तो इसका नाम आतंक है या ये छोटा सुल्तान है, वो वाला पटेल। जी हाँ, इसने 4 रस्सियाँ तोड़ी हैं सीरियस आज। झटका मारता है, रिवर्स दुम्बे की तरह जाता है और फिर आगे फिर इसकी, हाँ फिर मैंने वो डॉग वाला जो बेल्ट होता है वो डाला है इसमें। तो ये जी हाँ, ये बनने वाली चीज़ है इंशाल्लाह। तो ये अब K4 कराची यानी दानिश भाई के फार्म पे ही पलेगा, ये खुद आके बैठे हुए। तो इंशाल्लाह देखें जी, सांस की बात की गारंटी नहीं है, बस अल्लाह इसको ज़िंदगी अगर इसकी है ना, तो इंशाल्लाह हमारी की कोशिश आपके साथ आएँ, बैठें, देखें, और फिर इंशाल्लाह बहुत से भाइयों का ताउन है भाई। मैं ये भी बता दूं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीडर यहाँ पर आ जाएगा। तो एक दफ़ा मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट भेजी थी वीडियो में, तो आप लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि जी अली भाई बकरा आ गया तो हमें बकरी क्रॉस करानी है। तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा, बस अब ढूंढ रहा हूँ, बफज़ले इलाही इंशाल्लाह इंतज़ाम हो गया है। तो एक ब्रीडर तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगा, बल्कि अगर अल्लाह ने चाहा तो 1.25 ब्रीडर का इंतज़ाम हो गया, 2 होने में थोड़ा ही सफ़र बाकी, तो 2 ब्रीडर इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे। तो अच्छा जी, अच्छा बाइंग मैंने देखें जी, ऐसी बाइंग नहीं करनी कि जिसमें आप मुझे मेरा ही सिखाए हुए की गलती बताएंगे अली, तो वो जो मेरे दिल को भाता ही नहीं। तो काम वो जो सच्चा हो, तो काम ऐसा हो कि जब वो आगे खड़ा हो तो आपका दिल करे कि बकरी जल्दी हिट पर है और इससे क्रॉस कराएं। चीज़ इंशाल्लाह ऐसी ही होगी। लेकिन लूँगा मैं 2 दांत या 4 दांत में। अगर आप लोगों के पास कहीं पर भी कोई रेफरेंस से इस तरह कोई चीज़ खड़ी है किसी के पास जो बेचना चाहता है, तो ये सिर्फ नेकी के लिए ख़रीदा जाएगा। उसकी खुद ही आप बार्गेनिंग करें और मुझे उसकी वीडियो और पिक भेज दें कि जी ये चीज़ है अली भाई यहाँ पर खड़ी है, आके देखने जाए, देख लें इतने में। दांत ज़रूर मुझे वीडियो दिखा दें, तो अगर सौदा बनेगा तो इंशाल्लाह। वैसे बाबर भाई ने भी आज कहा है कि इंशाल्लाह मैं दिखवाऊँगा। तो जहाँ से भी इंतज़ाम हो जाए, तो इस सदका जारिया में आप लोग भी अपनी नेकी का ये मेहनत ही करके मुझ तक पहुँचा दें, तो इंशाल्लाह ये काम आसान हो जाएगा। बाकी आप लोगों की खिदमत में आज मैंने सैटरडे के दिन इसलिए रखा भाई कि संडे को फिर अगर मैं यहाँ आके टाइम दूँ तो काफ़ी फॉलोअर्स ने कहा संडे को आएँ तो हमारा ऑफ होगा। मैंने कहा संडे को आ जाऊँगा तो फिर मुझे वीडियो में माफ़ी नहीं मिलेगी, कहेंगे वीडियो कहाँ है। अब मैं 2 तो हूँ नहीं, तो मैं कैसे कवर करूँ, यहाँ पर भी आऊँ वहाँ पर भी जाऊँ। तो मैंने कहा फिर जो आज आ जाए, फिर नेक्स्ट सैटरडे रख लेंगे कोई ज़ाहिर है, या कोई ऑफ डे, कोई पब्लिक हॉलीडे अगर आ गया कोई ऐसा, तो उस दिन आज से ही कह रहा हूँ भाई, कोई पब्लिक हॉलीडे नेक्स्ट आया तो उस दिन मैं यहीं होऊंगा। अब मुझे भी अभी नहीं पता, अभी हम बात कर रहे हैं अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगर इकबाल डे की मिल गई है। देते कहाँ हैं, देते नहीं है। इकबाल डे पे लास्ट ईयर तो थी मेरे ख्याल 9 नवंबर को दी थी, नहीं दी थी, सारी छुट्टियां खली वली हैं भाई। बाकी जो मिलती हैं छुट्टियां आपको पता है। हाँ, तो रबीउल अव्वल तो घर पे यार नज़र नहीं आ रही, ये सब सिलसिले फातिहा वो तो मुबारक दिन है सबके लिए, तो वो घरों पर चलेगा, वो यहाँ उस दिन यहाँ नहीं होंगे। बहरहाल देखते हैं, कोई ना कोई प्लान करेंगे, वरना फिर किसी दिन जल्दी सुबह ख्वारी करूँगा, लालू खेत मंडी जल्दी कवर करके, और आप लोगों को पहले ही बता दूँगा कि ये संडे
आप लोगों के लिए फार्म पर है, तो फिर ऐसे ही करेंगे अगर कोई छुट्टी नहीं आती तो बहरहाल साथ साथ रहेगा भी आप लोगों को बकरे दिखाते हैं जिनकी सबकी ट्रिमिंग हुई है बाकी, और एक दो फॉलोअर्स ने अभी आना है, अगर वो आ गए पहुंच गए। एक बाजी है मेरी फॉलोअर, उन्होंने अपने हस्बैंड की छुट्टी करवाई थी ना, उनको आज आना था, तो अब मे भी वो पहुँचे, तो उन्होंने बकरा लिया था लालू खेत मंडी से अभी लास्ट संडे ना, वीडियो में था वो 33.5 का 33,500 का वाइट हुआ, बहुत अच्छा था वो। बट अच्छा कमर में जो कर्व होता है ना, ये प्लस पॉइंट है बच्चों की ही लिहाज से। घोड़ा चाल वो बनता है, वो आपको बड़ा हेल्प करता है बनने में, उसका बेसिक पॉइंट है एक डबल हड्डी, और ये कर्व 100% बनेगा खिलाने पे, भूखा रखने पे नहीं बनेगा, ठीक है ना हवा पे। तो बहर जी हाँ, और वाकई वे कामोरी में बड़ी अच्छे होते हैं ऐसे पॉइंट ना, कामोरी जो प्योर होगा उसकी ऐसी ही कमर है और उसमें बड़ा मज़ा आता है, उसके मतलब लुक आता है, कमर हाथ फेरे ना तो ढलान आना चाहिए। बहरहाल तो साथ साथ रहें, कुछ चीज़ें और हैं जो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात और बतानी है बाकी, अच्छा मैं ये चाय पी तो रहा हूँ, आप लोग सब बैठे हैं, किसी के भी जहन में कोई फार्मिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो बेला झिझक पूछें, ताकि इन लोगों के लिए भी बात अच्छी से अच्छी डिस्कस हो सके। कोई भी डिस्कशन, कोई भी पॉइंट, अभी फिलहाल तो लोगों के लिए एक्सपीरियंस, जैसे अभी आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि बकरी 2-3 दफ़ा क्रॉस कराई है, हीट पे भी आती है, क्रॉस नहीं हो रही, ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, बकरे से जब क्रॉस कराया था आपने तो जो मैं एक पॉइंट कहता हूँ कि आखिरी बिल्कुल फाइनल शॉट पे बकरी की कमर में बैंड आया था, फिर भी वेट क्या है उसका, बकरी का वज़न कितना है? हल्का है, चरवाई भी नहीं है, हम लोग नहीं रखते। पहली दफ़ा दे रही है, क्रॉस हो रही है, ये दूसरी दफ़ा। तो पहली दफ़ा जो बच्चे दिए थे कितना टाइम हुआ? वो तकरीबन हो गया साल हो रहा है। साल हो गया। हीट पे गैप हो गया, गैप लंबा हो गया। और बकरी के पास आप ब्रीडर के पास बकरी को लेकर गए थे या साथ ही रहते हैं? ब्रीडर हम लेके आए, फौरन बकरी में आते ना खुद ही चल कर आ गई, उसके खुद चल के 1 मिनट भी नहीं शुरू, उसके पीछे पीछे घूम रही है, 1 मिनट लगा होगा। बकरे ने पहले कोई ब्रीड दी है? ये तो वही वाला केस आ गया ना कि हमेशा यहीं आती है। तुम क्या टेस्ट करवाओ भाई, तो ब्रीडर को भी तो टेस्ट करें बकरी में। मैं कह रहा हूँ कि ब्रीडर का मैं नहीं मालूम, क्योंकि हम लेके आए थे समामा से, उसका हमें नहीं पता, उसके पास भी कोई, उसके पास भी मतलब गाभन हुई थी बकरी, उसके से गाभन हुई अभी उसके पास है ना, यानी उसके भी आता रहता है, उसके वीडियो में बच्चे आने चाहिए। हाँ तो नहीं है, लेकिन बच्चे उसने मतलब क्रॉस किया तो बच्चे आए हैं? नहीं है, क्योंकि जब आदमी वीडियो बना के डालता है बेचने के लिए, वो डाल रहा होता है। आपके लिहाज से वो गलत कह रहा हम हमारे हिसाब से तो वो है क्या गलत है ना। तो देखें जी, ये अब देखें क्वेश्चनिंग करके वो मैं एक्सपीरियंस के तौर पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते करते एक पॉइंट पे पहुंच गया कि जी हीट पे भी आ रही है, बकरी ने पहले बच्चे दिए, हाँ दिए, बकरी ओवरवेट है, नहीं है भाई, टाइम कितना हुआ, 1 साल हुआ है, बकरी हीट पे थी, इन्होंने कहा खोला और खुद आ गई, क्रॉस हो गई। अब बात आ जाती है डाउट का फैक्टर कहाँ जाता है, ब्रीडर पे। तो ब्रीडर का इन्होंने खुद ही बताया, जो नहीं बताया था मेरे पूछने पर बता दिया कि हमें डाउट है कि वो ब्रीडर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी पिछले ब्रीड हमने देखी नहीं, आपको दिखाई नहीं गई या नहीं दिखी, तो वो इसलिए से ब्रीडर में मसला हो सकता है। बकरी बेचारी नेक पारसा है, बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। उससे पहले हमने जो लगवाया था सिर्फ एक शॉट दोनों को लगे थे, तो बच्चा आ गया, 2 ये देख, बकरा भी ऐसा शानदार था, वो बस भेज दिया, वो गलती हो गई। यानी बकरी ओके है, बकरी का कोई इशू नहीं। तो चलें जी, इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ ब्रीडर आ जाए के फॉर कराची, यानी आप लोगों को तो यहाँ पे ले आइएगा, छोड़ दीजिएगा, यहाँ क्रॉस करवाएंगे इंशाल्लाह। तो यही बाबर भाई हैं जिन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह काफ़ी होपफुल है कि बकरे का इंतज़ाम ये करवा देंगे, मतलब मुझे दिखवा देंगे इंशाल्लाह। तो दानिश भाई, आपका कोई पला, ये कब से आपके पास बकरा? थोड़ा सा लाउडली, 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। वैसे कभी मोहल्ले में या कुर्बानी के वक्तों में कभी भी कोई क्वेश्चन हो कि यार ये मसला आता है जानवर में, या आपने सुना हो तो इस मसले का अली भाई क्या हल है, तो इस बहाने फॉलोअर जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनको ओवर ईटिंग करवा देते हैं, बकरा खाना छोड़ देता है। ओवर ईटिंग पे नहीं छोड़ता, ये चले क्वेश्चन से क्वेश्चन, ओवर ईटिंग पे कभी भी नहीं छोड़ता। वो मिसाल सुनिए, खाए बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह। तो बकरा और बकरी को आप जितना देते रहें वो खाएगा। खाना वो जब छोड़ता है जब उसको आपने पानी जल्दी दे दिया, फिर उसका पेट फूल जाता है, उसका ना मतलब बैंड बच जाता है, वो फिर बैठ जाता है। पेट फूलने नहीं, देखा है गली में जैसे आए थे, बहुत ज़्यादा खिला दिए, मोशन हो गया, मोशन ठीक हो गया, उसके बाद खा नहीं रहा, वो पानी भी पिला दो। मोशन हो गए तो फिर तो अंदर डिस्टर्ब है ना। मैं आपको अगर मैं अपनी बात करूँ, आप पे नहीं, मुझे अगर मोशन हो गए, मेरे आगे कौरमा बिरयानी रखो, मेरा दिल ही नहीं करेगा खाने का। और लोग करते हैं ये गलती, अच्छी चीज़ें खिला देते हैं। यार मोशन हो रहे थे, मैंने सुबह हरा खिला दिया, मैंने कहा आपने काम उतार दिया उसका। यार जब आपको हो जाए तो हम ORS पियेंगे या पतली खिचड़ी खाएंगे?
आप ये नहीं कर रहे, जानवर को दे रहे हैं। अच्छा मैं कहता हूँ कोई चीज़ नहीं खा रहा तो आप उसको भूखा रखो, 1 टाइम रखो, 2 टाइम रखो। ये अगर आप लोग वीडियो पाबंदी से देखते हैं, मैंने अक्सर कहा जानवर खा के मरता है, भूखा रह के नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। तो आप उसको भूखा तो रखें, उस ट्रैक पे तो लाएं। जब उसको ज़रा सी अकड़ पे या नखरे पे उसके पसंद की बिरयानी मिल रही है तो वो दाल क्यों खाएगा, जबकि हमें पता है वो दाल यानी खल रोटी, बेसिकली खल रोटी बकरियों में वो ज़रूरी है। अब आप उसको उस पर ला ही नहीं रहे। जब उसने ब्रीड दे दी, ब्याह गई, वो बच्चे दे दिए, आप कह रहे हैं अली भाई दूध नहीं है, तो अली भाई आप मैं क्या करेंगे दूध के। अच्छा मैंने ऐसा भी देखा, मेरे एक फॉलोअर, उन्होंने बकरी बच्ची ली, वो पाली, पाल के क्रॉस करवा के जब उसने बच्चे दिए, बकरी में दूध नहीं है। आप यकीन करें पहला दूध भी उसको बाजार से लेके पिलवाना पड़ा। जिनकी बात करें ना, राजनपुरी पड़े जी, बकरी क्रॉस कराई, सब कुछ करा दिया, बच्चे नहीं दिया, दूध देना शुरू कर दिया। दूध देना नहीं यार, अभी भी दे रही है। बच्चे नहीं दिए मतलब अभी बच्चे डिलीवर होने हैं? नहीं दिए ही नहीं। क्या दूध देना शुरू मतलब? कर तो दिया। बच्चे कहाँ हैं? क्रॉस हुई थी तो मतलब थन भर गए। थन भर गए, दूध आ रहा है, दूध आ रहा है, अभी वही देखने जा सकता भी है ना, वीडियो बना के भी भेज। अजीब। मैं यार ये मौजज़ात में थे मेरे, पहली दफा देखा मैंने, पहली दफ़ा। अब मैं आपको इससे बड़ा धमाका और सच्चाई पे अपनी बात से बात याद आ रही है। कोरंगी में एक मेरे फॉलोअर थे, उन्होंने बताया था उन्होंने भी बकरी बचपन से छोटी लेके पाली, बड़ी हो गए, बगैर बकरे के वो गब्बन हुई और उसने बच्चा भी दिया है? जी हैं, हल्फिया कह रहा हूँ ये आप बिल्कुल अनबिलीवेबल है। कह रहे हैं उस बच्चे को मेरे मोहल्ले में कितने लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं नहीं दूंगा, ये बरकती बच्चा है, पता नहीं कैसे हुआ है, बकरिया घर में ही नहीं आया है, बकरी गब्बन भी हो गई, उसने बच्चा भी दे दिया, बच्चा भी हो गया, बकरी भी हो गया, खूब आपस में खेलते हैं माँ बेटे। अब काफ़ी टाइम हो गया मुझसे राब्ते में नहीं है, वो अगर देखेंगे तो उनको याद। तो ये मेरी भी अगर ये हैं जो है, मैं भी कहता क्या कह रहे हैं आप, ये बकरा आया ही नहीं। मैंने कहा कहीं गई थी, कह रहे नहीं भाई मैं दिखाता ही नहीं था, ऐसी छोटी थी, घर में छत पे पल रही थी, वो टैंक के ऊपर जो टावर से नीचे एक जगह होती है उन्होंने वहाँ पाल रहे थे। कह रहे हैं अब ये गब्बन हुई, पेट फूल गया, कह रहे हैं मैंने कहा चेक कराऊँ अफारा तो नहीं हो गया, डॉक्टर को बोला, उसने कहा गब्बन है। कह रहे हैं यार मैंने तो बकरा ही नहीं छोड़ा, कह रहे हैं ये गब्बन है। फिर मैंने कहा कंफर्म के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, बच्चा था, वक्त पे बच्चा हुआ। वो बच्चा भी फिर इतने बकरों जितना हो चुका था जब मुझसे रब्ता हुआ। तो ये तो भाई शान कुदरत है, शान कुदरत है। ये ऐसे मौजज़ात हैं जिससे यकीन होता है कि या अल्लाह जो है ना, अल्लाह है। तो भाई ये उसके मौजज़ात हैं, ये हमारे। मैं जो अक्सर बोलता हूँ जी गब्बन है, दिखने में 3 बच्चे, उस टाइम मैं थोड़ा सा हिल रहा होता हूँ, यकीन करें, इसीलिए बोल देता हूँ कि जी बाकी गैब का इल्म अल्लाह को है, दिख रहा है, एक्सपीरियंस बहुत अल्लाह का करम है, उसने दिया है। ये जो आप बोल रहे हो, हम लोगों ने खरीदी थी, दिलवाई थी जी, आयशा मंजिल से, महबूब भाई हमारे जी, उनको भी कंफर्म नहीं था, मगर वो हम देखते थे पेट में बाकायदा चल रहे होते थे। हाँ है ना, महसूस होती है। हाँ मगर ना वो बच्चे ही नहीं हुए ही नहीं। नहीं, अब ये फिर हैं वाली बात हो गई, मजाक के अलावा बाकायदा सीरियस चलते हुए, यानी हाथ रख के हाथ रख रहा है, वो हिल रहा है, चल हिल रहा है, पक्का हाँ आगे है। हाँ नीचे ऊपर सब हो रहा है। और बकरी भी बड़ी और ये पेट भी ये, बकरी ने गंद वंद फेंका फिर या ख़त्म, क्या हुआ? पता नहीं क्या दूध आया, दूध था दूध था। पहले वो ब्रीड कर चुकी थी। हाँ ये देखें जी 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 क्या जी, होता है? बकरी ने दूध दिया और बकरी में जहर नहीं फैला, अगर बच्चे अंदर मर गए। बच्चे हाँ भी दिए हुए हैं, पहले दिए हुए, हाँ पहले दिए हुए। जब बच्चे भी हिल रहा है, सब कुछ खत्म, अचानक पता नहीं भाई क्या हुआ, समझ में नहीं आया। ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो हो सकते हैं किसी के साथ भी। बकरी गब्बन हो और जब मैं बता देता हूँ हफ्ता 10 दिन का टाइम रह गया तो उसे ऊपर ना चढ़ाएं। ऊपर चढ़ाने में अक्सर लोग व्यापारों की भी नहीं सुनते, उस्ताद बनते हैं, और ऊपर चढ़ाने में बच्चा पलटी खा जाता है या फंस जाता है हाथों में, फिर वो टाइम पे डिलीवर किया वो फंस जाता है, प्रॉब्लम होती है, ऑपरेट या वो फिर दूसरे तरीके से देसी तरीके से निकालना पड़ता है। उसमें बकरी भी तकलीफ़ में आती है और आप बकरी कभी ज़ाया भी हो सकती है, कच्चे बच्चे भी फेंक देती है, 2-4 दिन पहले के भी बच्चा है, आंखें भी चिपकी में बंद है, वो मर जाएंगे, वो ख़त्म। तो आप लोगों की गलती वो जो करते हैं, यार जानवर का कसूर नहीं है, आप लोग ज़्यादती ना करें। सुन्नत नबवी की जो बरक़ात हैं तो ये इनकी यार बड़ी अहमियत है। ये व्यापार भी मेरे सामने वीडियो में मारते हैं, आप यकीन करें गुस्सा आता है यार, मार क्यों रहे? मैकेनिक के प्लास पे आप पाँव रख दो, गाली दे के हटाएगा, ये रोज़ी है मेरी। मैं उनको कहता हूँ तुम लोगों की रोज़ी है भाई, इसको क्यों मार रहे हो? और ये बेज़ुबान भी है, तो बेज़ुबान जानवरों को ना मारा करें, इनका एहतराम अपनी जगह है भाई, ये बहुत। और इसमें इतनी हिस्स है कि आप इनको अगर तरीके से पालें ना। जब मैं शौक करता था, मेरी चाबियों पे ना बकरे मेरे आ जाते थे कि मैं आया हूँ अंदर, चाबी की आवाज़ आती थी, मेरे घर वाले के जिस दिन में हमने खिलाया है, आप नहीं थे, रात को आप आ रहे हैं तो हमें तो लिफ्ट नहीं है, आपकी चाबियों पे वो विंडो एक थी ऐसी, वहाँ से झांकना शुरू हो जाते थे, यकीन कर। तो मुझे इतना प्यार आता था। आवाज़ पे ना, मेरे तो घर का इतना दूर दरवाज़ा जी ना, मैं आता हूँ ना तो यानी हाँ बाहर कोई जा रहा तो पता थोड़ी चलेगा, सही बात है, वो शोर मचाना शुरू कर। देखें। तो ये कोई मैंने को अनोखी बात नहीं बताई, जो पालनहार होता है ना, जो पालता है ना,
उसका प्यार जानवर में और जानवर का प्यार उसमें। अच्छा ये भी कहता हूँ जो पालता है उसको 1-2 दफ़ा दिन में ज़रूर हाथ लगाना चाहिए। इस हाथ लगाने से जानवर में एक एनर्जी आ जाती है। जैसे माँ के पास बच्चा जब लेटता है ना तो उसको जो सुकून मिलता है जी, माँ की आगोश में जी एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं महाफिज के पास। जी हाँ, तो इसी तरह इन द सेम वे अगर बकरी के बच्चों को भी आप प्यार करेंगे तो वो उनको एक ताकत मिलेगी, एक सिक्योरिटी मिलेगी कि यार हमारे पास कोई है। बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल पलाई के लिए भी जब यहाँ जानवर होते हैं तो हम या उसामा या जो पालने वाले लड़के हैं ये सब डेली बेसिस पे इनको कोई ना कोई हाथ लगा के प्यार खेल इनके साथ ज़रूर करता है। और ये इतना अच्छा खेलते हैं, तो इनका खेल है वो बोल नहीं सकते यार अभी हमने तो प्लान कर लिया हम बैडमिंटन खेलेंगे, ये कैसे प्लान करेंगे। तो ये इनकी हरकत से समझा जाता है। तो बहरहाल जो कुछ पॉइंट इन्होंने बताया, कुछ मैंने बताया, कुछ भाई ने डिस्कस किए। अपने इकराम भाई आपके एक्सपीरियंस में या कोई तंग होने वाला पॉइंट आपके पास हो तो आप भी बिल्कुल बताएं। मेरे उसमें है नहीं, बस मुझे ये मालूम करना है कि पलाई का जो है वो क्या सिस्टम है, क्या तरीक़ेकार है। पलाई का जी 9,000 रुपये महीना पलाई है, जिसमें सारी वैक्सीनेशन शामिल है, वंडा शामिल है, वनडे में दूध और वो दही और सरसों का तेल शामिल है गर्मियों में जो दिया जाता है। अभी जबकि सबकी ट्रिमिंग हुई है ये इसमें शामिल है, नेल कटिंग होती है, खुर बनते हैं वो सब शामिल है। दुख बीमारी में बुखार खांसी नज़ला आता है वो शामिल है। खस्सी कराना होगा उसके अलग चार्जेस होंगे, वो एक अलग केस है। किसी को ब्रीडर आंडू बकरा पालना है, खस्सी नहीं कराना तो उसको हेल्थ बढ़ानी है तो उसको हमें ठंडा करना पड़ेगा, तो वो भी एक खस्सी के ही अकाउंट में आता है। ठंडा करना, पंच करना, खस्सी करना। तो कुछ लोग ये कहते हैं यार ये तो ठंडा करना है इसके पैसे क्यों। तो भाई ठंडा करना भी मतलब सेम वही बात है कि खस्सी, लेकिन उसमें टेस्टिकल निकालते नहीं है, उसको फेमिना इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं। उसके जो चार्जेस होते हैं बहुत नॉमिनल से है, लेकिन वो 3 महीने तक वो फेमिना असर रखता है। 3 महीने बाद हमें दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर वो ठंडा हो जाएगा। यानी यूरिन ना पिए, मस्ती ना करे, अपना स्पर्म ना ख़त्म करे कि ताकत बनाए, तो हम उसे खिलाएं वो उस पर चढ़े वेट, तो वो इसका ये चार्जेस है। बाकी इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो आप बताएं। बड़े जानवर का जो है बछड़ों का 25,000 रुपये पलाई, 25 से स्टार्ट है। और अगर पलाई पे अगर आप बकरों पे देखें, अच्छा अक्सर का क्वेश्चन ये कि हमें हाथ भराई पे करना है तो क्या पैकेज होगा। तो अच्छा पैकेज मैंने जब उनको बताया तो कहने लगे यार ये तो बहुत है। तो मैंने कहा ये आएगा जब आपका जानवर 2 दांत हो जाएगा। 2 दांत के बाद उसके ऑर्गन्स में इतनी ताकत होगी कि उसको हैंड फीड पे लाएंगे हम, तो हज़म करने के लिए अगर हम उसे कुछ मेडिसिन देंगे, सप्लीमेंट देंगे तो साथ साथ उसके ऑर्गन्स में भी ताकत हो। खीरे बच्चे को अगर हम लाएंगे ना, कच्चे खीरे को, वो मर जाएगा, वो नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकेगा खाना। तो पक्का खीरा यानी रमज़ान या रमज़ान से जस्ट बिफोर आखिरी शव्वाल होता है नहीं शवाल तो उसे बाद आता है ना रमज़ान, अब यार सीरियल में याद है। बहरहाल रमज़ान से बिल्कुल जस्ट बिफोर रमज़ान, रजब, शाबान 14 शाबान शब बरा जी। तो शाबान के महीने से या तो स्टार्ट हो जाएगी हैंड फीड, तो वो शाबान रमज़ान यानी 3 से 4 महीने चलेगी वो हैंड फीड। जिनको ओवरवेट बनाने हैं बिल्कुल हैवी ड्यूटी, तो वो उसके चार्जेस अलग होते हैं, उसमें बंदा भी अलग होता है जो मुस्तकिल उन पे लगता है। उनको दे दिए जाते हैं कि जी ये 2 बकरे 4 बकरे ये सीज़न तक तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें इनको इतना इतना खिलाना। उनका वो रेशो ज़रा सा भी बढ़ाता है, यकीन करें 1 पाव भी गंदम बढ़ा दिया ना बकरे ने आउट हो जाना है। वो फिर उनका रेशो सेट हो जाता है, वो जिसके हाथ में होता है वही भराता है उसको। अमूमन कितने महीने जो है वो पलाई पे जो है रखना चाहिए कुर्बानी के लिए ना, कुर्बानी के लिए पलाई पे मैं आपको देखें बहुत सौ का शौक बकरीद के फ़ौरन बाद शुरू हो गया। उन्होंने 3-3 महीने के बच्चे लेके छोड़ दिए जो अभी खड़े हैं। और ये इसका कोई जवाब नहीं, जिसके जो छोड़ना चाहता है ना उसकी अपनी मर्जी है। वो 3 महीने कम से कम यानी कि जो जानवर है वो एक अच्छा 4 महीने का होना चाहिए, 4 महीने का होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि घर में पालते हैं ना तो बहरहाल फ़र्क है, ये नेचुरल माहौल इनको मिलता है। ये जो पत्ते वत्ते लगे हैं इनसे ये नोच के खाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, हाथ पाँव इनके यानी ग्रोइंग एज होती है, तो वो जो स्ट्रेच होता है ना जिसम इनका दरख्तों पर चढ़ रहे हैं, कोई इसमें खिंचाव जो होता है, जैसे हम बच्चों को कहते हैं लटको कद लंबा होगा, तो इसी तरह जानवरों में जब ये भागते फिरते हैं इनका जिस्म खुलता है। और फिर इनको हम अच्छा अक्सर लोग 4 महीने का बच्चा कहते हैं खस्सी चाहिए अली भाई, मैं कहता हूँ 4 महीने का क्या 5 महीने 6 महीने का भी खस्सी हुआ हो मत लो। उसने अपनी हाइट रोक दी, आप आंडू ही लो और जब तक रखो आंडू उसको, जब तक कि वो मस्ती में भरपूर आपको तंग ना करने लगे ना, जब तक आंडू रखें। यानी आंडू में उसने मस्ती शुरू की, घर में पाल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, उसको फेमिना का टीका लगवा लें डॉक्टर से बुला के। फेमिना हमारे मेडिकल्स पे मिलता है, लेकर आप आ जाए, डॉक्टर को बोला उससे इसको लगा दो, वो लगा देगा। 3 महीने आपको और मिल गए, 3 नहीं तो कम से कम 2.5 महीने आपको मिल गए। तो अब वो 6 महीने में उसने मस्ती शुरू की थी, अब वो 8.5 महीने का हो गया, उसने 2.5 महीने और मस्ती नहीं की, 8.5 महीने का हो गया। अब एक वजह ये भी सीज़न भी होता है कि जब मक्खियाँ होती हैं तो खस्सी बिल्कुल ना करवाएं, वो ज़ख़म ख़राब हो जाता है, ज़्यादातर ख़राब होता है। डॉक्टर्स को भी आप बुलाएं, वो अपने नोट के चक्कर में भी नहीं आते, कहते हैं कि जी वो मंथ, जैसे आजकल ये चल रहा है कि जी दिसंबर में खस्सी कराएगा, अब ये सीज़न नहीं है मक्खियों का।
तो दिसंबर में कराएं। तो हमारा टारगेट ये होता है कि एज़ मच एज़ पॉसिबल वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर फैला ले। उसके बाद हम उसको, क्योंकि जब खस्सी करते हैं ना तो वेंस खिंचती हैं, वहीं पे बंद हो जाती हैं, फिर उनका जिस्म नहीं बढ़ता, फिर वेट गेन होता है। तो जिनको ऊंचे बकरे जहन में, उन्होंने ब्रीड भी ली ऊंची, लेकिन वो खस्सी जल्दी करा गए, वो गलती कर गए। तो फिर ना कराएं, ये काम की बात, काम से काम निकल आई। तो सवाल आपने क्या किया था अभी, बाद में कहीं से कहीं ले गया कि कम से कम जो है जो जानवर कितने महीने का जो है वो लेना पलाई चाहिए के लिए। पलाई पे। ये देखें अपने ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू ना, जो भी छोड़ना चाहता है। लेकिन जो 4 महीने, कम से कम उम्र 4 महीने होनी चाहिए, इससे नीचे का तो मैं कहता हूँ लेना ही गुनाह है ना यार। व्यापार तो बेच रहा है। हाँ, जिनके आपके पास बकरी है, उसके बच्चे मर गए, या बकरी है एक बच्चा दिया है, दूध उसमें 2 से 3 बच्चों का है, आप ले सकते हैं, आप गुनाह नहीं कर रहे। बल्कि एक सवाब है कि जो व्यापार बेचेगा किसी और को, आपको लेना पसंद आ गया, ले आए, बकरी लग गई, दूध उसको मिल रहा है, तो उसको जो दूध से महरूम कर दिया गया है वो आप उसको दे देंगे तो सही है। वरना ना लें वो बच्चा जो बगैर दूध के, आप यानी वो अपना नीडो है वो उस पे पालते हैं, नीडो बुनियाद पे या सेरेलैक पे या भैंस के दूध पे, ये बहरहाल उसके साथ ज़्यादती है। बच्चा वैसा नहीं बनता जैसा माँ के दूध से बनता है। बाकी मेरा ध्यान में ये आ रहा था कि जैसे 9000 आप बता रहे हैं जी, पर कॉस्ट है, तो इतना खर्चा जो कर रहे हैं तो कौन सी नस्ल पे करें जो सबसे बेहतर, आपको भी नुकसान ना हो? खरीदने से पहले दिखाएं, खरीदने से पहले दिखाएं। अगर आपको टेढ़ा पसंद है ना, टेढ़ा भी बनता है, आपको टापरा पसंद है, टापरा भी बनता है, कामोरी भी बनता है, पटेरा भी बनता है, सब बनते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपका तो एक्सपीरियंस है ना, जी, कौन सी नस्ल जो है बहुत ज़्यादा आगे अच्छा रिस्पांस देती है, रिप्लाई अच्छा मिले? आपने नाम अपना क्या बताया था? मोहम्मद अदनान। अदनान भाई, कि मैंने आपको कहा सारी ब्रीड्स बनती है, लेकिन सारी ब्रीड्स में क्रॉस होती हैं, ठीक है। सारी ब्रीड्स में क्रॉस, प्रिंट वही होगा सेम, लेकिन उनके हड्डियों का स्ट्रक्चर, अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने दिखाया कामोरी अजरक, इतनी खाल की गुंजाइश के क्या बात है, मेरा दिल आया हुआ, लेकिन वो टापरा ही रहेगा, हाइट में वो ऊपर नहीं आएगा। ये मेरा तजर्बा था। उसने जिस्म इतना बना लिया था, और वो वज़न ऐसा करेगा कि टापरा भी इतना नहीं करता। उसको खिलाए मिलाएंगे, उसकी खाल शॉपर की तरह है, बिल्कुल आगे पीछे नीचे पूरा वो बनेगा, लेकिन हाइट नहीं करेगा। तो बात आपका सवाल फिर भूल गया मैं, जहन से क्या था? सवाल यही था कि कौन सी नस्ल को, कौन सी नस्ल? जी, आपके भाई हमें डबल हड्डी का बच्चा हो, डबल हड्डी का हो, पाँव उसके बचपन के मोटे हों, बचपन के। डबल हड्डी जैसे आपने भी कहा क्या होता है, तो बचपन में वो पाँव से पता चलता है, पाँव उसके मोटे होने चाहिए, खाल की गुंजाइश यहाँ से लेके कम से कम यहाँ तक, सीने तक होनी चाहिए खाल की गुंजाइश, और चौड़ी गर्दन हो। फिर भी मैं कहूँगा देखें जी, बहुत गहरा समंदर है, बाइंग से पहले मुझे पिक दिखा दें। अक्सर लोग मशवरा करते हैं और कहते हैं अली भाई लेना है या नहीं लेना, सिर्फ ये बता दें। ये चीज़ों की अगर आप पिक वीडियो मुझे दिखा देंगे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा हाँ ये बनेगा। क्योंकि फार्म पे लाने का मतलब ये नहीं कि कोई यहाँ पे जादू ही छड़ी है कि जी हर बकरा बनेगा, ऐसा नहीं होता। तो कुछ में लिवर का भी प्रॉब्लम बाय बर्थ होता है, जिनको फिर ट्रीटमेंट करना। अच्छा जी, कोई भी बकरा कोई लाए तो ये देख के लाएगा कि बीमार नहीं होना चाहिए। बीमार अगर पहले से होगा ना तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो सारे खड़े हुए वैक्सीनेटेड हैं, बहुत बड़ा लंबा मसला खड़ा हो जाता है पीछे संभालना ना। बीमार नहीं आएगा, हमारे पास आएगा, हमारे पास आज के डेट में आएगा ना, तो आज से लेके जो हम उसको वैक्सीनेशन देंगे वो 3 महीने बाद उसको, अगर वो पीछे से लेकर आया ना, पीछे 1-1.5 महीने पहले भी उसमें कोई वायरस आया है, यानी हमारे पास आने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर, तो बहरहाल बात ये कह रहा था कि जब ले रहे हो ना तो उसके इस पॉइंट्स पे गौर कर लें कि बीमारी में ना हो। अगर आप बीमारी जानवर यहाँ लाएंगे या आप सही ले आए और मेरे पास रहते हुए 2 महीने, कम से कम 2 महीने के अंदर कोई बीमारी आ गई ना उसमें, तो समझ लीजिएगा वो आप लाए थे, क्योंकि 3 महीने में चीज़ सामने आती है। पहले बोल रहा हूँ ना, ये कोई तुक्का नहीं मार रहा। अगर आप लाएं और 3 महीने के अंदर अंदर मेरे पास बीमार हुआ तो यहाँ सब वैक्सीनेटेड हैं, यहाँ से बीमारी उसको नहीं लग रही, वो लाया था उसके बाद 3 महीने के बाद अगर कोई बीमारी आती है तो वो यहीं से, या वो अल्लाह की तरह से यहीं से। पहला ट्रीटमेंट तो हम करेंगे उसका, लेकिन ये नाराज़ मत होइएगा कि यार अली भाई हम तो सही लाए थे, इसको वायरस क्यों लग गया, ये PPR में क्यों आ गया, ये FMD में। ये देखें सब, मैं आपको पहले कह रहा हूँ ट्रीटमेंट में पीछे नहीं है। अभी जो इस वक्त आपको ये स्क्रीन पे मैं अब तस्वीर लगाऊंगा इंशाल्लाह, ये जो दिख रही है ना, ये मेरे बबलू की है। इसको देख लें आप, जो मैंने आपको पहले वीडियोस दिखाई थी। जब मैं बकरा ईद में आपकी मोहब्बतों में मसरूफ़ हुआ था तो उसको मैंने उसामा के पास ही छोड़ दिया था। वो वैक्सीनेटेड नहीं था, क्योंकि मेरे पास घर पे पल रहा था। एक बकरे का इम्यून सिस्टम चाहे कमज़ोर है चाहे ताकतवर है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, गलती थी मेरी। लेकिन एक था तो मसला नहीं है। तो जब वो यहाँ आया ना, तो किसी से बीमारी बाड़ों में होती है, लेकिन वैक्सीनेटेड होते हैं तो वो, जैसे वो था ना कि जी क्या कोविड का वैक्सीनेशन कर लिया, एहतियात ज़रूरी है, समझ रहे प्रैक्टिकली। तो अगर वैक्सीनेशन हो गई है ना इनकी भी, तो एहतियात ज़रूरी। तो इन पे अटैक तो आता है लेकिन असर नहीं करता, क्योंकि वैक्सीनेटेड है। बबलू वैक्सीनेटेड नहीं था, उस पर FMD का आ गया वायरस।
उसका जो हाल हुआ था वो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इसको जब मैंने देखा था ना, तो आप यकीन करें मैं देख नहीं सका था, मेरे घर में वाइफ बच्चों ने देखा ही नहीं था, मैं रो दिया था और मैंने कहा ये नहीं बचेगा। बल्कि मैंने उसामा को कहा मुझे भेजी क्यों, उसकी ऐसी पिक थी, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अब वो बिल्कुल सेट है। तो ये है वो बबलू। तो इसका जो हाल हुआ था वो पिक अभी आपने देख ली, तो अब माशाल्लाह लग रहा है कि वो ही है। उस वक्त तो मैं नहीं पहचान पा रहा था। तो इसका चेहरा आपने देखा, आंखें आपने देखी किस तरह बुरी तरह वायरस में आ गई थी। और अभी मैं इसको पकड़ने में थोड़ा सा सांस फूल गया कि इतना शरारती माशाल्लाह वापस ऐसा हो गया। तो मेरे पास जब घर में था ना, तो बच्चों को मारता था, इसको दाना तो पीछे से टक्कर मारता था। तो अभी सेहत में थोड़ा सा गिर गया, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना वायरस में आ गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। तो बहरहाल मुख्तसर बात ये कि चीज़ें बीमारियां आती हैं। मैंने अपने घर का जानवर छोड़ा, वायरस में आ गया, तो अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो अपनी मस्ती खुद ही करेगा, घूमेगा फिरेगा माशाल्लाह। अब सेट है, सेहत बनाएगा अब आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें बड़ों से भी लड़ता है अभी। ये देखें मस्ती ऑन हो गई इसकी। मेरी वो बहन जिनका था इंतज़ार और बहुत हो गई है ख्वार। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके यार, बहुत थका दिया। जब लगन हो और मोहब्बत हो, ये बहुत ख्वार हुई है। वालेकुम सलाम बहन, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। आप ये देखें चिंटू मिंटू इनके साथ भी आ गए, चिंटू और वो मिंटू। मिंटू देखें यार स्टाइल जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? खैरियत से हो? ठीक हो? अल्लाह खुश रहो भाई। तो देखें जी, बड़ा ख्वार होते हुए ये अपने फार्म पे पहुँचे और यादगार सफ़र हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई। असल में बेसिकली गलती क्या हुई कि ये आए हैं लांडी की तरफ से, तो मलिर कैंट वाला रास्ता लिया। मैंने इनको जो मैप दिया था वो इन बिटवीन मैप इनसे ऑफ हो गया। मैप जितनी देर में ऑन हुआ ये लोग डिसलोकेट हो चुके थे। तो माशाल्लाह आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया। और अच्छा कोई गोड बता रहे हैं, कभी दुम्बा गोड, कभी ज़करिया गोड, कि अब वहाँ पे जो लोग इनको मिल रहे हैं वो रास्ता बता नहीं पा रहे थे। तो ये वो मेरी बहन है जिनका मुझे इंतज़ार था। इन्होंने कल ही कहा था कि मैं आऊँगी अली भाई। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम बहन, मुझे बहुत खुशी होगी, बच्चे भी आएँ, बिल्कुल आएँ। तो ये अब आ गई हैं, तो अब इनके साथ थोड़ी गपशप करेंगे, थोड़े सवाल जवाब भी करेंगे, इनको जानवर भी दिखाएंगे। तो बहरहाल इनका तारुफ ज़रा करा के इनसे बात कराते हैं। जी बहन, थोड़ा सा फॉलोअर से बात करें, सफ़र कैसा रहा आप लोगों का, ज़रा बताएं। सफ़र बड़ा टफ रहा, यादगार रहा। असल जगह की मालूमात नहीं थी ना। अच्छा, अभी जो आप ऑन वे बता रहे थे कि आप लोग बाइको पम्प से गुजरे थे, जी यहाँ से हम पहले यहाँ से गुजर चुके हैं, इस तरह ऐसे गुजर चुके तो हैं। उधर से थे ना, आप उस रोड पे थे, तो यहाँ कैसे आते हैं? फिर घूम के आना था आपको आगे से, जाहिर है यही हुआ हमारे साथ। ये गलती हो गई। अब मैप में तो जाहिर है कट नहीं आता, इनको ब्रिज पे चढ़ना। ये मुझे कह रही है ब्रिज पे चढ़ना, मैंने कहा नहीं चढ़ना, क्योंकि मेरे जहन में था सोराब गोड। अब मैं इनको कह रहा हूँ सोराब गोड से आएंगे, कोई ब्रिज नहीं चढ़ना, और ये ब्रिज पे चढ़े बगैर इस तरफ आ नहीं सकती थी ना। तो वो गूगल बता रहा होगा इनको मैप पे कि ब्रिज, इस ब्रिज से चढ़ के घूम के उतरे, और मैंने इनको मना कर दिया था कि ब्रिज पे नहीं चढ़ना। वो ही नहीं हो रहा था। अब मैं कहूँ नहीं चढ़ना, गूगल कह रहे चढ़ो। जो है ना गलत जब तक टर्न हो गए थे। बहरहाल देखें, शौक की इंतहा है, बहुत दूर से आए हैं, बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये हुआ है। चले जी इन लोगों को फार्म दिखाते हैं, शौक कराते हैं इनको माशाल्लाह। तो ये लोग जो आए हैं शौक करने, शौक देखने, तो बस यही जज़ाक अल्लाह जी, जज़ाक अल्लाह जी। ये मेरी बहन की तरफ से एक भाई के लिए। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये इनकी मोहब्बत है, इनकी अपनायत है। तो जब मैं आप लोगों के लिए मोहब्बत में हाज़िर हूँ जी, जितना मुझे पता है मैं कहता हूँ दूंगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। क्या ख्याल है भाई कि मेरे जो नॉलेज है मैं अगर आप लोगों को दे रहा हूँ तो वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। क्योंकि आज 1 में थी, 2 में चली गई, 3 में चली गई, जो पहले आए हुए थे फॉलोअर्स उनमें। तो ये चलता रहता है। मेरा भी कहना है कि अगर मैं आप लोगों का किसी काम में काम आता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, थैंक यू ना कहें। मोहल्ले गली में कहीं पे भी कोई दिखता है भाई, उसका कोई मसला उसको बताएं, कहें सीखो, और अपने पास नोट करते रहें जो टिप्स देता हूँ कि आज हूँ नहीं हूँ, कभी भी नहीं हूँ। तो भाई ये चीज़ें आप लोगों के पास ही रहें, और वो आपकी मोहब्बत, अल्लाह आपको भी इसी तरह खुश रखे, अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। लेकिन देखें फैक्ट है, जाना सबने है, यहाँ से सबने जाना है, कूच करना है। तो ये सफ़र चलता रहेगा। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल मेरा बेटा इधर होगा, सामने कोई और होगा, ये तो चलता रहेगा भाई। तो बहरहाल इस निज़ाम को मैं ये चाहता हूँ कि हर गली हर घर में बस ये सुन्नत नबवी आसान हो जाए और अली भाई को याद अच्छे अल्फाज में रखा जाए। ये मेरी कोशिश है। खुश रहें, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी अपनायत इस बहन के साथ। कि ये वाहिद एक फॉलोअर जिन्होंने कल मुझे कहा, मुझे हैरत भी हुई कि फैमिली आ रही है। मैंने कहा फैमिली आए ना है बहन, आप आएँ। और मैंने इनसे आज भी पूछा कमिंग, तो कोई जवाब नहीं है। मैंने समझ गया, मैंने कहा शायद ये नहीं। आप ऑफिस चले गए थे? नहीं, छुट्टी लेकर, हाँ जल्दी आए ना। तो मैं समझ गया कि अब जब इन्होंने इस टाइम कॉल की ना मुझे, तो मैं समझ गया कि इन्होंने हाफ डे लिया होगा। ऑफिस नौकरी की तो नखरा की ना, नौकरी तो करनी है ना, तो उसको भी मैनेज करना है। चलें जी, आएँ, बैठते हैं थोड़ी देर, फिर आपको शौक़ भी दिखाते हैं, जो जो चीज़ें आज आई हैं माशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। बहरहाल जी
जी, वीडियो काफ़ी हो गई है लंबी माशाल्लाह। फॉलोअर्स का सबका आप लोगों का जी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी, आप लोग आज मुलाकात के लिए आए, अपना कीमती वक्त निकाला। हालांकि आज वर्किंग डे है, तो इंशाल्लाह फिर जल्दी फिर कोई और भी रखेंगे गेट टुगेदर, कुछ कह रहे थे है ना, इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो अपना बाबर भाई, दोबारा नाम अतहर भाई, दानिश भाई और अपना ये इकराम भाई और अदनान भाई, सबसे इजाज़त चाहूँगा आप लोगों की मोहब्बतों की दुआओं के साथ कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए K4 कराची और सैयद अली को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।